नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग एंजल्स। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली सीरीज है जिसमें मंथली ब्लीडिंग होता है एंड ये वुमेन की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है एंड ये रिप्रोडक्टिव एज में होता है फ्रॉम मिनार्की मींस पीरियड्स का स्टार्ट होना टिल मेनोपॉज पीरियड्स का एंड होना एंड ये कंट्रोल होता है हार्मोन्स के थ्रू एंड इसके सेवरल फेजेस हैं। बेसिकली फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 मेजर फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट फेज है आपका मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज होता है डे 1 टू डे 5 तक, जिसको ही हम पीरियड्स आना बोलते हैं। ये शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम और यूट्राइन लाइनिंग है। आप जैसे इमेज में देख सकते हैं कि कैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो रहा है। सेकंड फेज है फॉलिकुलर फेज। ये डे 1 टू डे 13 तक होता है। ये जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये फॉलिकुलर फेज है, तो इसमें ढेर सारे आपके फॉलिकल्स बनेंगे। सो ग्रोथ ऑफ मेनी फॉलिकल्स इन द ओवरी एंड ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे। आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मेनी फॉलिकल्स बन रहे हैं और उसमें से एक फॉलिकल है वो ग्रो कर रहा है, जो डोमिनेंट फॉलिकल है। इसको हम आगे और स्टडी करेंगे डिटेल में। थर्ड फेज है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में पता ही चल रहा है कि ओव्यूलेशन होता है, ये डे 14 को होता है एंड इस फेज में एलएच सर्ज होता है, रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स बने थे। ये फॉलिकल एक है वो ग्रो किया, देन यहाँ से ये जो ओवा है वो रिलीज हुआ एंड कहाँ जा रहा है, वो यूटेराइन कैविटी की तरफ जाता रहता है। ओके, सो ये ओव्यूलेशन फेज में होता है। देन फोर्थ फेज है आपका ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है कि जैसे ही आपका फॉलिकल है वो ओवा रिलीज करता है, फिर एम्प्टी फॉलिकल होता है। ये देखिए आप, ये था फॉलिकल एंड ये यहाँ से रिलीज हो गया। देन ये बन रहा है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। जो एम्प्टी फॉलिकल है वो क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है। इसी फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज एंड ये प्रोजेस्टेरॉन, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्टेरॉन यूट्राइन लाइनिंग को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए, अगर कोई वुमेन कंसीव कर लेती है। देन ये हो गया आपका फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। नेक्स्ट है अपना रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कैसे है, बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मोन का कोऑर्डिनेशन होता है, जिसको हम HPO एक्सिस बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। बेसिकली हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल इनिशिएट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है एंड ओवरी उन हार्मोन के रिस्पॉन्स पे काम करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो आपके काम करते हैं यूट्रस पे। ओके, देन देख लेते हैं कि इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या क्या है। सो फर्स्ट क्या हो रहा है, एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट हार्मोन है वो FSH है। पिट्यूटरी से FSH रिलीज होता है, उसके रेस्पॉन्स में बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं। देन डीजनरेशन ऑफ अदर फॉलिकल्स एक्सेप्ट वन, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, मतलब सारे डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही फॉलिकल है वो ग्रो करता है, उसका नाम ग्राफियन फॉलिकल है। देन उसमें से एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन जैसे ही सिक्रीट होता है वो अपने पीक पर होता है, तो 3 मेन फंक्शन करता है, पॉजिटिव फीडबैक टू LH, नेगेटिव फीडबैक टू FSH एंड प्रोलिफरेट द एंडोमेट्रियम। देन नेक्स्ट है जब LH का राइज हो जाता है, LH का लेवल बढ़ने लग जाता है, तो वो जो लेवल है उसको हम LH सर्ज बोलते हैं। देन LH सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, मैच्योर एग। देन जो एम्प्टी फॉलिकल बच जाता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है और वो मेंटेन होता है LH के थ्रू। ओके, देन नेक्स्ट में क्या हो रहा है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ग्रो करेगा, जब वो मैक्सिमम साइज में होगा तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन होगा, देन एस्ट्रोजन। देन नेक्स्ट उसके बाद में क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन इस बार अपना काम करेगा, वो नेगेटिव फीडबैक देगा LH को, देन यूटेराइन लाइनिंग को सपोर्ट करेगा। हमने पहले देखा है कि कैसे वो यूटेराइन लाइनिंग को प्रोजेस्टेरॉन भी सपोर्ट कर रहा है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही है जो एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में क्या हो रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया LH को, तो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से तो LH डिक्रीज होने लग जाएगा। अब LH डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लग जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है कि कॉर्पस ल्यूटियम वाज मेंटेन्ड बाय LH। तो अब क्या हो गया, LH डिक्रीज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, क्योंकि यही है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा था, तो ना तो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा और ना ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहेंगे, मतलब वो दोनों ही डिक्रीज होने लग जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या होगा, अब हार्मोनल सपोर्ट चला गया है एंडोमेट्रियम का, क्योंकि एंडोमेट्रियम को तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ही सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पर दोनों का लेवल डिक्रीज होगा, हार्मोनल लॉस होगा, फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो शेड होने लग जाएगी। अब इसी को ही जो शेड होना है मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। देन अब मैंने बोला है कि यहाँ पे दोनों प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन डिक्रीज हो गए, अब एस्ट्रोजन भी डिक्रीज हो गया, तो जब एस्ट्रोजन आया था तो उसने नेगेटिव फीडबैक दिया था FSH को। ओके, यहाँ पे देखिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब जैसे ही एस्ट्रोजन डिक्रीज हुआ तो वापस से पॉजिटिव फीडबैक चला जाएगा FSH को और साइकिल अगेन रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्विक रिव्यू ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये कह सकते हैं कि इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये एट अ ग्लांस देखने के लिए ठीक है, आप चाहे तो ये पूरा नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।